प्राध्यापक ढूंढवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी युवक भारती कविता क्रमांक 5 रुंद के दोहे कवि रुंद, इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में कवि का परिचय, प्रमुख कृतियां और पहले 3 दोहों की जानकारी प्राप्त की थी। छात्रों, पहले दोहे में कवि रुंद ने विद्या रूपी धन का महत्व स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि सरस्वती के ज्ञान के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम यह ज्ञान दूसरे को देते हैं वैसे वैसे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है और ज्ञान दूसरों को न देने से वह ज्ञान कम होता है, ज्ञान घटता है। तो दूसरे दोहे में उन्होंने यह जानकारी दी है कि हमारी आंखें अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश करती है। मन में जो अच्छे बुरे विचार है वह आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके लिए उन्होंने आईने का उदाहरण दिया है। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है, उसी प्रकार से हृदय का प्रतिबिंब आईने में, हृदय का प्रतिबिंब आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अगले दोहे में कवि ने जानकारी दी है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार जीना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चादर का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि चादर की लंबाई देखकर हमें अपने पैर फैलाने चाहिए, हमें अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। यह जानकारी उन्होंने इस दोहे में दी है। छात्रों, पढ़ना क्रमांक 28 देखिए। प्रत्येक दोहे का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और दोहे का आशय देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। फेर न हवे है कपट सो जो कीजिए व्यापार, फेर न हवे है कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। छात्रों, इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। फिर मतलब दोबारा, कपट इसका अर्थ है बुरा व्यवहार, व्यापार इस शब्द का अर्थ है यहाँ आचरण, हांडी एक बर्तन, काट मतलब लकड़ी, दूजी इसका अर्थ है दूसरी बार। छात्रों, यहाँ इस दोहे का आशय देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि रुंद ने यह जानकारी दी है कि हमें किसी के साथ छल कपट भरा व्यवहार नहीं करना है। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, छल कपट भरा व्यवहार करते हैं, तो अपने हमसे दूर जाते हैं। यहाँ पहली ही पंक्ति में वे क्या कहते हैं? फेर न हवे है कपट सो बार जो कीजिए व्यापार। इसका मतलब क्या है कि दैनिक जीवन में जब हम दूसरों के साथ आचरण करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वह लेन देन का व्यवहार हो या किसी के साथ आचरण का व्यवहार हो, तो हमेशा हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर एक बार हम किसी व्यक्ति का भरोसा तोड़ते हैं या एक बार किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो दोबारा वह व्यक्ति हम पर विश्वास नहीं रखता। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दूसरी पंक्ति में दिया है। जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार।
इसका मतलब क्या है कि लकड़ी का बर्तन सिर्फ एक ही बार चूल्हे पर रखा जा सकता है, दूसरी बार वह चूल्हे पर नहीं रखा जा सकता। यानी कि जब लकड़ी का बर्तन है, जब हम पहली बार चूल्हे पर रखेंगे तो क्या होगा, वह पूरी तरह से जल जाएगा, दूसरी बार रखने का तो सवाल ही नहीं बनता। उसी प्रकार सिर्फ एक ही बार व्यक्ति हमसे धोखा खा सकता है, सिर्फ एक ही बार हम दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं। इसलिए छात्रों, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सद्व्यवहार करना चाहिए। यह जानकारी उन्होंने इस दोहे में दी है। अगला दोहा देखिए, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई। ऊंचे बैठे ना लेह, गुण बिन बड़प्पन कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। छात्रों, यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। लहे, इस शब्द का अर्थ है प्राप्त करना। बड़प्पन मतलब महानता। देवल, इस शब्द का अर्थ है मंदिर। शिखर यानी कि शिखर। वायस, इस शब्द का अर्थ है कौवा। छात्रों, यहाँ इस प्रस्तुत दोहे में कवि जानकारी देते हैं कि अच्छे कर्मों से और सद्गुणों से मनुष्य महान बनता है। पहली पंक्ति में वे क्या कहते हैं, ऊंचे बैठे ना ले, गुण बिना बड़प्पन कोई। यानी कि सिर्फ बड़ा आदमी बनने से या उच्च पद पर बैठने से व्यक्ति को बड़प्पन नहीं मिलता। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से, अपने सद्गुणों से दूसरों के साथ जब वह अच्छा व्यवहार करता है तब वह महान बनता है। व्यक्ति के सद्गुण और उसके अच्छे कर्म व्यक्ति को महान बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। इस बात की और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। इसका मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। अब यहाँ दूसरी पंक्ति में कवि उदाहरण देते हैं कि मंदिर के शिखर पर अगर गरुड़ की जगह कौवा बैठता है तो वह कभी भी गरुड़ नहीं बन सकता। कौवे में वह गुण नहीं है गरुड़ जैसे। इसलिए व्यक्ति चाहे संपत्ति से, पद से या उम्र से बड़ा होने से महान नहीं बनता या उसे बड़प्पन नहीं मिलता, बल्कि अच्छे गुणों से, अच्छे कर्म से वह महान बनता है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यह अच्छे गुण कौन से हैं? उदाहरण स्वरूप हमारे हृदय में क्षमाशीलता, दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, परोपकार, कठिन समय में या दुखद समय में दूसरों की मदद करना, देशभक्ति, देश प्रेम, यह गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। हमारे देश में ऐसे असंख्य समाज सुधारक हैं जो अपने गुणों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण महान बने हैं। उदाहरण स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, बाबा आमटे, सिंधुताई सपकाल, ऐसे महान व्यक्ति हैं जो अपने गुणों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण महान बने हैं। और यह हमें हमेशा ध्यान रखना है। यह जानकारी उन्होंने इस दोहे में दी है। अगला दोहा देखिए, उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद। गागरी कैसे खोरिए, ऊनो देखी पयोद। गागरी कैसे खोरिए,
देखी पयो। छात्रों यहाँ इस दोहे में आई कठिन शब्द देखिए, उद्यम इसका मतलब है प्रयत्न। गागरी इस शब्द का अर्थ है गागर या हम उसे ठंडी कहते हैं। पयोद इसका मतलब है बादल। छात्रों अब यहाँ इस दोहे का स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि दूसरों के भरोसे रहकर हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। यहाँ पहली पंक्ति में वे क्या जानकारी देते हैं, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोल। इसका मतलब क्या है कि दूसरों के भरोसे रहकर हमें अपना काम करना नहीं छोड़ना है, प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो हमेशा परावलंबी जीवन जीते हैं, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कुछ किसी भी प्रकार का काम नहीं करते, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। यहाँ पहली ही पंक्ति में वे क्या कहते हैं कि हमें दूसरों के भरोसे रहकर अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है, या दूसरों के भरोसे रहकर हमें आलसी जीवन नहीं जीना है। हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, खुद ऐसा काम करना है जिससे हम जीवन में सफल हो सके। हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है, गागरी कैसे कोरिए उन्यो देखी पयो। अब यह सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और अब बारिश होगी, यह देखकर वह पानी का घड़ा फोड़ देता है। ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, अब बारिश होगी, यह देखकर वह पानी का घड़ा फोड़ देता है। ऐसा सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि जानकारी देते हैं कि हमें दूसरों के भरोसे रहकर अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है या दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। यह प्रस्तुत दोहे में उन्होंने जानकारी दी है। अगला दोहा, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। छात्रों यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द देखेंगे, उसके बाद दोहे का भावार्थ देखेंगे। कछु इसका मतलब है कुछ, भलो इसका मतलब है अच्छा, पाथर मतलब पत्थर, डारे इसका अर्थ है फेंकना, बिगाड़े इसका मतलब है बिगाड़ता है। अब यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि जानकारी देते हैं कि दुर्जन व्यक्ति को हमें कभी भी छेड़ना नहीं है, बुरे व्यक्ति को हमें कभी भी नहीं छेड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जानकारी उन्होंने दूसरी पंक्ति में दी है, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। जब हम दुर्जन व्यक्ति को छेड़ेंगे, जब हम बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जैसे कीचड़ में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होगा, कीचड़ की जो छींटे हैं, कीचड़ की जो गंदगी है वह अपने बदन पर उड़ती है। उसी प्रकार जब हम किसी बुरे व्यक्ति को छेड़ते हैं तो उससे हमें अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इसलिए जब भी दुर्गुण व्यक्ति हमें कुछ कहता है, बुरा व्यक्ति हमें कुछ कहता है, तो उसकी बातों की और हमें अनदेखा करना है, उसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मुंह लगने से हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि वह तो दुर्गुणी है, वह तो बुरा व्यक्ति है।
अगर हम उसके साथ रहते हैं या उसे छेड़ते हैं तो उसके जो गुण हैं अपने आप हमें लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ कीचड़ का उदाहरण दिया है कि कीचड़ में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो कीचड़ की गंदगी हमारे शरीर पर उड़ती है और हमारे शरीर को वह गंदा कर देती है। इसीलिए छात्रों इस बात की ओर हमें ध्यान देना है कि हमारे जो दोस्त है वह हमेशा सद्गुणी होने चाहिए, हमेशा अच्छे विचार वाले होने चाहिए, निर्व्यसनी होने चाहिए। हमें दुर्जनों के साथ, बुरे व्यक्ति के साथ नहीं रहना है और उसे छेड़ना भी नहीं है, उसे कुछ बुरी बातें भी नहीं कहनी है। यह जानकारी उन्होंने इस प्रस्तुत दोहे में दी है। छात्रों आज हम यहाँ रुकते हैं। शेष दोहों की जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे।